वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया था। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोगों ने डिफाइन किया था साइन थीटा इजकल टू P/H, कॉसेक थीटा इजकल टू H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B, टैन थीटा P/B एंड कॉट थीटा B/P। जहाँ पर कि ये P एंगल थीटा के सामने वाला साइड है जिसे कि हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। B एंगल थीटा के साथ वाला एडजेसेंट साइड है जिसको कि हम लोग बेस बोलते हैं और B से डिनोट करते हैं। और 90 के सामने वाला साइड AC हाइपोटेन्यूस कहलाता है जिसे कि हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। H² इजकल टू P² प्लस B² से रिलेटेड होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच के रिलेशनशिप को देखेंगे जिन्हें कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलते हैं, जो कि किसी भी एंगल के लिए सही होते हैं। दैट इज थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वह रिलेशनशिप सही होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो यह 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि P से P कैंसिल और H से H कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू P/H, साइन थीटा का वैल्यू P/H और कॉसेक थीटा H/P। तो यहाँ पर P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के इक्वल होता है, चाहे थीटा का कोई भी वैल्यू हम लोग ले लें। इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजकल टू, अगर कॉसेक थीटा को इस तरफ ले आए तो 1 कॉसेक थीटा, और अगर हम साइन थीटा को इस तरफ ले आए तो इससे ये भी लिखा जा सकता है कि कॉसेक थीटा इजकल टू 1 साइन थीटा। तो इनमें से किसी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये भी B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे से इसी तरीके से रिलेटेड हैं। cos थीटा सिमिलरली cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा। और अगर हम लोग cos थीटा को इस तरफ लेके चले जाएं तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक थीटा इजकल टू 1 cos थीटा। उसी प्रकार tan थीटा और cot थीटा भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के इक्वल होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू 1 कॉट थीटा, अगर इसको इस तरफ ले आएँ, और अगर tan को इस तरफ ले आएँ तो कॉट थीटा लिख सकते हैं 1 tan थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाए तो 1 के इक्वल होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर साबित करके देखते हैं। प्रूफ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा P/H के इक्वल होता है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं, P² प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा B/H होता है, तो यहाँ पर B² तो यहाँ पर H² LCM ले लेते हैं, H² LCM हो गया। यहाँ से P² प्लस B², तो P² प्लस B² H² के इक्वल होता है। P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। तो यहाँ पर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी एच स्क्वायर है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं तो इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे कुछ और भी रिलेशनशिप दोनों के बीच हम लोग ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार अगर साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके चले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा और टैन थीटा भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनके बीच का रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टैन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके चले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस तरफ माइनस है, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर हम लोग 1 को इस तरफ ले आएँ तो टैन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके चले जाएं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर 1 को इस तरफ लेके चले आएँ तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यदि हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें टैन थीटा का प्राप्त होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा पी बाई एच के इक्वल होता है, कॉस थीटा बी बाई एच के इक्वल होता है, एच से एच कैंसिल, तो ये पी बाई बी हमें प्राप्त होता है जो कि टैन थीटा के इक्वल है। तो देयरफॉर टैन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार यदि कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो कॉट थीटा सिमिलरली कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस प्रकार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें वहां से नोट कर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।